हमको किसी को आभास होश नहीं है, भान नहीं है। हम ऐसे उनकी लीलाओं में अनंत भाव में चले जाते हैं कि हमको कोई होश नहीं रहता। हाँ, पर ऐसा भाव कौन प्रदान करेगा? हम कल्पना करें। महाराज सोच भी नहीं सकते इसे कि बस भगवान के भाव ऐसे प्राप्त हो जाए। बस केवल उनकी कृपा से ही होता है, केवल उनकी कृपा, उसके अलावा और कोई शब्द नहीं होता है भक्तजनों। यदि आज हम कथा कहने के अधिकारी बन रहे हैं किसी भी स्थिति में थोड़े थोड़े भी, तो बस उसका केवल और केवल श्री श्याम सुंदर है, श्री राधा रानी है, उन्हीं का ये प्रेम प्रसाद है कि वो वाणी में थोड़ा बहुत जो रस है, हल्का फुल्का जो प्राप्त हो रहा है हमको, वो मिल रहा है केवल उनकी कृपा से। और कृपा की कोई परिभाषा नहीं है। कब कृपा करे, कैसे कृपा करे, ये बहुत दयालु है। इनको देखते ही रुदन होता है, वो देखते ही हालत खराब हो जाती है अंदर से कि प्रभु आप कितने दयालु हो। अरे हम में तो कोई ऐसा गुण ही नहीं है, किसी में भी कोई भी साधक होगा उसमें कोई गुण नहीं होता है, पर प्रभु कितने दयालु होते हैं कि वो कितनी कितनी महानताओं को सिद्ध कर देते हैं हमारे जीवन में। भक्तजन, आज श्री ठाकुर जी की बांसुरी बजी है और बजते समस्त गोपियां हालत खराब हो गई और आके कहने लगी यहाँ राधा रानी के सामने, अरे सखी हम क्या करें, जैसे श्याम सुंदर की बांसुरी बजती है हमने तो हालत खराब हो जाती है। कोई जो कार्य करती है उसी में रह जाती है, कोई हंसती रह जाती है, कोई रोती रह जाती है, कोई बोलती रह जाती है, कोई किस स्थिति में रह जाती है, कोई किस स्थिति में रह जाती है। सारी सखियां आपस में बात कर रही है, अरे हम क्या करें, हम क्या करें, हमारी सास का उल्लंघना रोज हमको सुनना पड़ता है, क्या करें, हमारे घर का काम ही ना हो पाता। श्याम सुंदर तो जब चाहता है तब बांसुरी में स्वर प्रकट कर देता है और जैसे यहाँ के स्वर प्रकट होते हैं हमारा होश आभास चला जाता है और फिर हमारा काम अधूरा रह जाता है। आज सारी गोपियां आपस में शिकायत कर रही है, भक्तजनों बातें कर रही है। हाँ, इतना अद्भुत प्रभाव मेरे प्रभु का और आज भी है और युगों युगों तक रहेगा, युगों युगों तक रहेगा। वसुदेव देवं सुतं कंस चाणूर मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु।